अपनी बात, वाक़यात, हादसात आवाम तक अच्छे ढंग से पुख्ता सबूत के साथ पहुँचाने का नाम सहाफ़त है। ये एक समाजी और मिली खिदमत भी है। सहाफ़त जो कि प्रिंट मीडिया से शुरू हुई, इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और अब सोशल मीडिया के दौर में आ पहुँची है। इसी उन्वान के तहत भिवंडी के बसेरा हॉल में यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी के तलबा के लिए सहाफ़त, अहमियत, तारीख़ और तकनीक के नाम से सेमिनार का इनेकाद किया गया। इसमें माहिरीन ने अपनी अपनी राय का इजहार कुछ यूँ किया। हमारे मुआशरे में हर किस्म की बेदारी मुहिम और कैंप आए दिन लगाए जाते हैं, लेकिन नौजवानों को मीडिया के मुतालिक बेदार करने और उसकी अहमियत व तकनीक से आगाह कराने का अनोखा सिलसिला गुज़िश्ता कई वर्षों से भिवंडी में चल रहा है, जिससे नई नस्लें मीडिया से मुतारिफ हो रही हैं। सहाफ़त के ताल्लुक से गुफ्तगू हुई है, जो माहिरीन तशरीफ़ लाए थे, बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हुई है और बच्चियों को ये बावर कराया गया है कि देखिए सहाफ़त फ़ी ज़माने ना इतना ज़बरदस्त और मजबूत एक हवाला है कि इसके ज़रिए नामुमकिन को भी मुमकिन बनाया जा सकता है। इस सेमिनार में माहिरीन ने बताया कि सहाफ़ती मैदान में उर्दू तलबा के लिए काफ़ी मौक़े होते हैं, क्योंकि उनकी ज़बान, अल्फाज, तलफ़्फ़ुज़ और जुमलों की अदायगी उर्दू के सबब बहुत उम्दा होती है, जो सामाईन पसंद करते हैं। उर्दू ज़रिए तालीम से पढ़ाई करने वाले जो तलबा हैं, हमने पाया है कि आमतौर से उनकी ज़बान बहुत अच्छी रहती है, शुस्ता और शाइस्ता होती है। इस वक्त मीडिया में उर्दू का रोल इसलिए बहुत अहम है कि अपनी कम्युनिटी में जो कुछ हो रहा है वो हमें उर्दू अखबारात के ज़रिए ही मालूम पड़ती हैं। इस सेमिनार के अंदर ख़ास तौर पर ये बातें बयान की गई कि आज मौजूदा दौर में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया भी एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट और अहम ज़रिया बन चुका है। तलबा और तालबात के लिए ये एक अच्छा मौका, एक अच्छा ज़रिया है कि वो अपनी बातों को यूट्यूब चैनल्स और दीगर दूसरे ज़राए की मदद से लोगों के सामने लेकर आएँ। इस सेमिनार में यशवंतराव चौहान ओपन यूनिवर्सिटी के तलबा को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बल्कि उनमें से कई ने इस फील्ड में आने का तहैया भी किया। हमें सहाफ़त के बारे में बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी और ये भी बताया कि सहाफ़त की अहमियत हमारी ज़िंदगी में क्या है और सहाफ़त को अपने अंदर किस तरह लाना है। सहाफ़त एक अहम और इंसानी खिदमात का पेशा है। इसका ताल्लुक इंसानी तारीख के साथ जुड़ा हुआ है। ये और बात है कि वक्त के साथ साथ इसकी भी शक्लें बदलती गईं, अतवारो अहवाल तब्दील होते गए, लेकिन मकसद आज भी वही है जो पहले था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए भिवंडी से अनवारुल हक की रिपोर्ट। NPR, NRC और शहरियत कानून के जरिए मुल्क के दलितों, कबायलियों और अक़लियतों को उनके वोट के हक से महरूम करने और उन्हें गुलाम बनाने की साजिश की जा रही है, जो कि कतई मंजूर नहीं। इन तमाम ख्यालात का इजहार भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। वो औरंगाबाद के शाहीन बाग में एक जलसे से खिताब कर रहे थे। चंद्रशेखर आज़ाद ने NPR का दिफा करने वालों पर झूठ को फैलाने का इल्ज़ाम आयद किया। इस जलसे में हज़ारों की तादाद में लोग मौजूद रहे, जिनमें बड़ी तादाद ख़वातीन की रही। NPR, NRC और CA एक पूरी कड़ी। अगर कोई ये कहे कि हम NPR करा रहे हैं, इससे कोई खतरा नहीं होगा, तो मैं इस बात पे समझौता नहीं करूंगा बिल्कुल। और मैं ये सच आपको भी बता दे रहा हूं, NPR से NRC होगी और NRC से छटनी होगी जो इस मुल्क में भाजपा के खिलाफ है। SC, ST, OBC और माइनॉरिटी और मुसलमान भाई, उनके वोट का अधिकार छीन के उन्हें देश में गुलाम बनाने के लिए संविधान खत्म करके मनुस्मृति लागू करने का प्रक्रिया चल रही है। हम इसे स्वीकार नहीं करते। NPR रोकने की ताकत स्टेट गवर्नमेंट पर है। ये झूठ भी ना बोला जाए कि सेंटर लागू कर रही है, बिल्कुल साफ समझ रहे हैं। NPR रोकने की ताकत सरकार के पास है, राज्य सरकार के पास, ठीक है। तो कोई ये कहे कि हम मजबूर है, ये झूठ भी नहीं चलेगा। वो किसी की सरकार हो, चाहे मिली जुली हो, चाहे मिली जुली वाले हो और चाहे सिंगल वाले हो, समझ रहे हो। ये सबके लिए ये झूठ नहीं चलेगा बिल्कुल भी कि सरकार दबाव बना करा रही है। ये NRC के खिलाफ, हिंदुस्तान में मिनोरिटीज के साथ नाइंसाफी के खिलाफ अगर कोई
मिलाकर हिंदुस्तान में खड़ा है, इन फिरका परस्तों के खिलाफ माइनॉरिटीज के खांधे से खांधा मिलाकर खड़ा है। कभी जेल में रहता है, जेल से निकलकर फिर आपकी तहरीक में शामिल हो जाता है। अजीज दोस्तों, ये पूरा हिंदुस्तान जानता है कि चंद्रशेखर आजाद साहब एक ऐसी ताकत लेकर आपके साथ आए हैं कि ये कानून के खिलाफ जब तक ये कानून वापस नहीं हो जाता, अजीज दोस्तों, चंद्रशेखर आजाद साहब की तहरीक जारी रहेगी। कि अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि वो क़ाला इन्ननी मिनल मुस्लिमीन, कि कहो मैं मुसलमानों में से हूँ। तो आज इस मंच से हम ये बात कहना चाहते हैं कि हम मुसलमान हैं, इस मुल्क को बचाने के लिए खड़े हैं। अगर आप हमारी इस आइडेंटिटी पर सवाल उठाते हो और उसके पस मंजर में हमको पाबंद सलासल करते हो तो हमें वो मंजूर है, लेकिन अपनी आइडेंटिटी से हम पीछे नहीं हटेंगे। बीजेपी के रियासती सदर चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि बीजेपी और शिवसेना दो भाइयों की तरह हैं, उनमें एक जज्बाती रिश्ता कायम है। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस और एनसीपी के दबाव में आकर वज़ीर-ए-आज़म मोदी से मुलाकात करने में ताख़ीर की, ताहम अब वो खुलकर सामने आए और दिल्ली में मुलाकात की। आणि जरी दोन भाऊ वेगवेगळे राहायला लागले, म्हणजे भांडून जरी वेगवेगळे राहायला गेले, तर नातं काही संपत नाही ना, ते नातं आहेच। तर आज ते जे गेलेले आहेत ते अतिशय नॉर्मल भेट जी याच्या आधीच त्यांनी करायला हवी होती। आता 28 तारखेला 3 महिने होणार, कुठल्याही मुख्यमंत्र्याने लगेच जाऊन देशाच्या पंतप्रधानांना भेटून एक सदिच्छा भेटी द्यायची असते आणि राज्यातले प्रश्न मांडायचे असतात। पण ते थोडे जरा विचार करत थांबले असतील की पवार काय म्हणतात, इकडे थोरात काय म्हणतात, पण आता हळूहळू त्यांचा कॉन्फिडन्स वाढत चालला आणि त्यामुळे आपल्या बरोबरच्या दोन नेत्यांना काय वाटतं असा विचार न करता ते निर्णय घ्यायला लागले। त्यातून ते अयोध्येला जाणार आहेत, त्यातून त्यांनी नागरिकता संशोधन कायदा हा आम्ही राज्यात इम्प्लिमेंट करणार असं म्हटलं, राष्ट्रीय नोंदणी रजिस्टर हे इम्प्लिमेंट करणार असं म्हटलं, केंद्राला एल्गारची चौकशी करणार असं म्हटलं। त्यामुळे तुम्हाला काय वाटतं, मला असं वाटतं असं म्हणण्याचं धाडस ते दाखवायला लागले, हे अभिनंदनीय आहे। एवत महल जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से एवत महल में एक रोज़ा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। इस दौरान कांग्रेस लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने अपने खिताब के दौरान मोदी हुकूमत पर सख्त तनकीद की और कहा कि मोदी हुकूमत हर मुहाज पर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए हुकूमत CAA और NRC जैसे कवानीन लाकर मुल्क की आवाम का ध्यान भटकाना चाहती है। आज़ाद ने मजहब की सियासत करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए CAA और NRC को लेकर बीजेपी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। साथ ही कांग्रेस कारकुनान और लीडरान को हिदायत दी कि बीजेपी हुकूमत की नफरत भरी सियासत से नई नस्ल को आगाह कराएं। इस एक रोज़ा वर्कशॉप में कांग्रेस के जवाल की वजूहात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इसमें साबिक़ वज़ीर-ए-आला अशोक राव चौहान ने हुकूमत पर कांग्रेस कारकुनान पर जुल्म करने का इल्ज़ाम लगाया। साथ ही रियासत में बीजेपी को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए शिवसेना के साथ जाने के फैसले को रियासत के अवाम के हक़ में बेहतर करार दिया। शादी ब्याह में फजूल खर्ची और बेजा रसूमात की वजह से समाज में आज कई ऐसी लड़कियां हैं जो कि मुकर्ररा उम्र को पार करने के बाद भी अच्छे रिश्तों के इंतज़ार में हैं। इन मसाइल को सामने रखकर मुख्तलिफ तंजीमों में इज्तिमाई शादियों का नज़्म शुरू कर दिया गया है। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भी पहली बार ईरानी समाज ने इज्तिमाई शादियों की पहल कर नई मिसाल पेश की। गुजरात के भावनगर में वाक़े उम्मे कुलसूम ट्रस्ट ने अकोला में 12 जोड़ों को निकाह के मुक़द्दस बंधन में बांधने का काम किया। हम लोग ट्रस्ट गुजरात भावनगर में चला रहे हैं और हम लोग अलग अलग काम कर रहे हैं, जैसे लेडीज़ को हुनर देते हैं ताकि वो अपने पाँव पे खड़ी हो जाए। आयोजित इस निकाह का जो कि एक संगठित होकर 12 निकाह करने जा रहे हैं, इस समाज का मैं अभिनंदन करना चाहता हूँ। सही मायनों में छोटा समाज होते हुए भी एक बहुत बड़ी पहल इन्होंने अकोला से शुरुआत की है, जिसका संदेश सिर्फ अकोला तक सीमित न रहकर पूरे विदर्भ में बल्कि पूरे महाराष्ट्र में जाएगा। पूरे भारतवर्ष के अंदर ईरानी समाज जो आज ये कार्य एक धार्मिक रीति रिवाजों के माध्यम से होता है, उस माध्यम को लेकर जो संगठन का प्रदर्शन इन्होंने किया है, सही मायनों में एक बहुत बड़ा कदम ईरानी समाज ने उठाया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आज CAA और NRC के खिलाफ कई समाजी तंजीमों ने ज़बरदस्त एहतजाज किया। इस आंदोलन में शहर की मेयर नीलू फरआजरेकर और समाजी तंजीमों ने हिस्सा लिया। CAA, NRC और NPR के खिलाफ ज़बरदस्त नारेबाजी देखी गई। हुकूमत से इस कानून को फौरी वापस लेने की अपील की गई।
वहीं शहरियत तरमीमी कानून और NRC NPR के खिलाफ नांदेड़ में भी कुल जमाती तहरीक की जानिब से बेमुद्दत एहतजाजी धरना जारी है। इस धरने में अलग अलग समाज के लोग हिस्सा ले रहे हैं। मोदी हुकूमत के खिलाफ शुरू की गई इस एहतजाजी तहरीक की तायद कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज मारूफ दलित रहनुमा एडवोकेट प्रकाश अम्बेडकर की अहलिया अंजलि ताई अम्बेडकर ने भी नांदेड़ के शाहीन बाग का दौरा किया। यहाँ उन्होंने एहतजाज कर रही मुस्लिम खवातीन की खूब हौसला अफजाई की और इस तहरीक में अपनी हिमायत का ऐलान किया। साथ ही उन्होंने कहा कि शहरी तरमीमी कानून NRC और NPR के बारे में कि ये कानून न सिर्फ मुसलमानों को मुश्किलात में डालने वाला है बल्कि हिंदू समाज में शामिल पसमानदा तबकात और गरीब लोगों के लिए भी मसाइल पैदा करने का सबब बनेगा। इसलिए ये कानून अपने मौजूदा हालत में किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं है। इसको वापस लेना ज़रूरी है। जब तक ये कानून वापस नहीं होगा उस वक्त तक इस एहतजाज को जारी रखने की उन्होंने नसीहत की। यहाँ की बीजेपी सरकार ये कोशिश कर रही है कि ये जो शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा है वो खाली मुसलमान महिलाओं का आंदोलन है, लेकिन ये मुस्लिम समाज का आंदोलन नहीं है। हमारे संविधान के लिए हम लड़ रहे हैं। हम इस देश के नागरिक हैं, इस देश में हम पैदा हुए हैं, इस देश के अलावा हम और किसी देश को जानते नहीं है और ये हक, हमारा नागरिक होने का हक यहाँ की सरकार हमसे छीनना चाहती है और उसके लिए हम सब एक साथ लड़ रहे हैं और हम एक साथ लड़ेंगे। मुंबई के आज़ाद मैदान में जमीयतुल उलमा हिंद की ऑल इंडिया तहफ़्फ़ुज़ जमहूरियत का इनेकाद किया गया। सदर जमीयतुल उलमा हिंद मौलाना अरशद मतीन ने अवामी इजलास से खिताब करते हुए कहा कि मरकज़ी हुकूमत को NRC के मामले पर अपना मौक़िफ़ वापस लेना होगा। मौलाना अरशद मतीन ने वाज़ेह किया कि दिल्ली और झारखंड इंतखाबात में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ने ही BJP को धूल चटा दी। हिंदू मुस्लिम सियासी इत्तेहाद ही फ़िरक़ा परस्त ताकतों की बर्बादी का पेश ख़ेमा होगा। मुंबई के मारूफ तालीमी इदारे अंजुमन इस्लाम के लॉ कॉलेज को साबिक़ वज़ीर-ए-आला महाराष्ट्र और पहले अक़लियती उमूर के मरकज़ी वज़ीर अब्दुल रहमान अंतुले के नाम से मंसूब किया गया। मुंबई के अंजुमन इस्लाम कैंपस में मुनक़्क़दा प्रोग्राम में अब्दुल रहमान अंतुले की निजी ज़िंदगी के खतूत की किताब बनाम नरगिस बक़लम AR अंतुले का रस्म इजरा शरद पवार के हाथों अमल में आया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आला महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे ने अंजुमन इस्लाम की तालीमी खिदमात और AR अंतुले की अवामी खिदमात का एतराफ़ किया। NCP सदर शरद पवार ने अब्दुल रहमान अंतुले के कारहाय नुमाया पर रोशनी डाली। जावेद अख्तर ने खतूत पर रोशनी डाली, जबकि सीनियर कांग्रेस लीडर और राज्यसभा में अपोजिशन लीडर गुलाम नबी आज़ाद ने अंजुमन इस्लाम को मुल्क और मिल्लत के लिए बेहतरीन इदारा करार दिया। बेंगलुरु में रहने वाले केरल के मुसलमानों ने एक बार फिर सखाफत और दरियादिली का बेहतरीन मुजाहरा पेश किया। बेंगलुरु के कुद्दूस साहब ईदगाह में इज्तिमाई शादियों की तकरीब का इनेकाद किया गया। मलयाली मुसलमानों की तंजीम केरल मुस्लिम कल्चर सेंटर के तहत 100 गरीब जोड़ों का निकाह यहाँ अमल में आया। इस खास तकरीब में कर्नाटक, आंध्रा और तमिलनाडु के गरीब जोड़ों का निकाह भी करवाया गया। पेट पालने के लिए आए इधर बेंगलोर में। हमें जहाँ कमाते हैं उधर उसमें एक पैसे हम खर्च करना, ज़कात का पैसा हो, सदका का पैसा हो, जहाँ हमको खाने को देता उधर हम गरीब को मदद करना है। वो हिसाब से हम इधर ही हमें बिजनेस कर रहा है, सब लोग काम करने वाले हैं, उनको सब मिला के यूनिटी बना के हमारा ऑल इंडिया केरला मुस्लिम कल्चर सेंटर 7400 मेंबर्स है। 28 बेंगलुरु सिटी में यूनिट्स है। सेंट्रल कमेटी का अंडर पूरा चलता है। यह जहाँ जहाँ एरिया कमेटी है उन लोग हर महीने में 100, 200, 500, 1000 रुपये कलेक्शन करके हमारा सेंट्रल कमेटी को देता है। उसमें चैरिटी का काम करते हैं। एक्चुअली जो ये मास इधर शादी हो रहा है, जो हम लोग केरला से बेंगलुरु आके सेटलमेंट होगा जनरेशन टू जनरेशन। एक्चुअली क्या है, हम लोग सभी इधर काम करता है, पैसा कमाता है। Yeah, we thought we have to do something for the Bangalore society also. So it is our second year. Last year also we made 60 marriages. ये इधर गरीब को लिए वो जाति मत भेद मिन्ने कौन सा भी ज़्यादा रहते हैं, कौन सा भी कम का आदमी रहते हैं, इधर खिदमत करने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन कर रही है। तो हमने 2 एप्लीकेशन आ गया, 2 भी हमें हिंदू भाइयों का
और 2 भी हमें कर को दिया, दूसरा आदमी आया नहीं, आया तो फिर भी कर को दिया। मुल्क के आईटी शहर बेंगलुरु में बच्चों को नमाज की जानिब राग़िब करने की मुहिम जारी है और इसी मुहिम के तहत शहर की एक और मस्जिद में बच्चों में इनामात भी तकसीम किए गए। मस्जिद उस्मान बिन अफ़्फ़ान में 120 दिन तक जमात के साथ फज्र की नमाज अदा करने वाले बच्चों को यहाँ इनाम और एज़ाज़ से नवाजा गया, उनकी हौसला अफजाई की गई। इस मस्जिद में सख्त सर्दी के मौसम में 100 से ज़्यादा बच्चों ने 120 दिनों तक फज्र की नमाज पाबंदी के साथ अदा की है। बच्चों में यहाँ बतौर तोहफा साइकिल, फुटबॉल और घड़ियाँ तकसीम की गईं। मस्जिद में 120 डेज़ कंटिन्यूस नमाज पढ़ने की तरफ से सही मस्जिद के तरफ से साइकिल जीता। इंशाल्लाह मरते दम तक भी हम फजर की नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह का फजल करम है कि मस्जिद की तरफ से मुझे साइकिल भी इनाम मिला है, आइंदा भी पढ़ता रहूँगा इंशाल्लाह मरते दम तक। इंशाल्लाह मैं आपसे फजर की नमाज ज़रूर पढ़ता, 5 वक्त की नमाज। हमारी कौम के बच्चे देखो सुबह में हो जैसा जुम्मा में नज़र आती हैं वैसा फजर में नज़र आती हैं मस्जिद में, ये बहुत खुशी की बात है। हर कोई मस्जिद में, हर मस्जिद में ऐसा प्रोग्राम अगर चलाएंगे ना, इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारी कौम आगे चल को हमारी पीढ़ी पूरी दीनदार बन जाएंगी। घर का जो माहौल है ना, 5 टाइम नमाज पढ़ रहा है, घर में पढ़ता नहीं था बच्चा लोग, घर में भी बीवी बच्चा सब पढ़ रहा है नमाज, बहुत अच्छा दिख रहा। हमारे एरिया का माहौल बहुत अच्छा हो गया अभी नमाज के वास्ते, दीनदारी वास्ते बहुत अच्छा हो। तो इसका मसला क्या है, बच्चों कल के दिन में और दीनियत में और जज्बा बढ़ता है और नमाजी पाबंदी बनते हैं और कल का दिन दीनियत और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ता है। तो ये गुजारिश है हर एक मस्जिद से, हर एक मोहल्ले से भी इसी तरह से कुछ ना कुछ करके बच्चों को और आगे बढ़ाओ, बच्चों को दिल में और जज्बा बढ़ाओ ताकि हमारा दिन और। लड़कियों और लड़कियों के रिश्तों के लिए मुनक़दा दूबदू प्रोग्राम को गुलबर्गा में गैर मामूली कामयाबी मिल रही है। कई रिश्ते प्रोग्राम के दौरान ही तय पा रहे हैं। जिम्मेदारान के मुताबिक इस एक दिन के प्रोग्राम में कम से कम 50 रिश्ते तय हुए हैं। 700 से ज़्यादा सरपरस्तों ने इस मौके पर अपने लड़के और लड़कियों का यहाँ रजिस्ट्रेशन भी करवाया। इदारा सियासत हैदराबाद और इंडिया बैतुल माल गुलबर्गा के इश्तराक से मुगल गार्डन फंक्शन हॉल में रिश्तों का ये दूबदू प्रोग्राम दूसरी बार मुनाकिद किया गया। मुनासिब रिश्तों के मुतलाशी हजारों सरपरस्तों ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। इस दूबदू प्रोग्राम में मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग काउंटर बनाए गए थे ताकि सरपरस्तों को इंतखाब में आसानी हो सके। जिम्मेदारान की इस काविश के मुस्बत नताइज भी सामने आए। उस सिलसिले में हम यहाँ पर आए हुए थे, हमारे को भी जो है रिश्ते की तलाश थी। यहाँ पर एक छत के नीचे जो है ना कई जो है ना प्रोफेशंस के जो है ना रिश्ते मौजूद हैं। आप इंजीनियर, डॉक्टर्स, जो भी आपको प्रोफेशन में सेलेक्ट कर सकते हैं। हमारी पहल चल रही है, एक रिश्ता मुनासिब से जो है ना चल रहा है। अब अल्लाह ताला उसको देखें कहाँ तक लेके जाता है। बहुत अच्छी पहल है। तो उन लोगों लड़की वालों से मालूमात करके हमारे को बुलाए, हम आपके डबल से आए, हम घर से आके एक लड़की के ताल्लुक़ से मालूमात दे रहे हैं, उन्होंने बोल रहे हैं, बता रहे हैं बच्ची ऐसी है, देखो आप लोगों का कैसा है क्या नहीं। वो तो अच्छा ठीक है बोल के हम पसंद करें फ़ोटो पे, फिर आइंदा हम वो बच्ची को देखने मकान पे जाएंगे। जी सहूलत तो बहुत अच्छी है। जो लड़के हैं हमारे को जो पसंद आते लड़के और डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जो लड़कियां पसंद आते डायरेक्ट पूछ सकते हैं उनको। जिम्मेदारान के मुताबिक लड़के और लड़कियों की शादियों में ताखिर के लिए अहम वजह दामाद और बहू के तईं सरपरस्तों के काफ़ी तवक्कुआत हैं, जिसकी वजह से रिश्तों में ताखीर हो रही है। मसाइल जो है लड़कियों का, अभी जो हमारे को अंदाज़ा हो रहा है, एक लड़के को 6 लड़कियों का रेशियो चल रहा है, यानी बहुत ही नाजुक हालत है। लड़के कम पढ़े लिखे हैं और लड़कियां ज़्यादा पढ़ लिए हैं। इसमें मैं माँ बाप से भी गुजारिश करता हूँ कि लड़कियों को पढ़ाइए ज़रूर, मगर शादी के साथ करते रहिए। पढ़ाई के लिए शादी को डिले कर रहे हैं और अब बहुत मुश्किल हो रही है। मैं अभी बताया आपको 6 लड़कियां एक लड़के के पीछे यानी रेशो ये चल रहा है। ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया है जहाँ पे पेरेंट्स यहाँ पे रूबरू बैठ के बात कर सकते हैं, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं और यानी कि स्पॉट पे यहाँ पे बहुत सारे जो है रिश्ते हो सकते हैं। मेरी जो है पर्सनल मैंने जो फील किया है कि हम जो रिश्तों के प्रोसेस है उसको बहुत ही आसान बना सकते हैं, यानी कि हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखते हुए यानी कि बहुत ही सिंपल वे में जाते हुए हम रिश्तों को यानी कि बहुत सक्सेसफुल तरीके से जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं इस प्रोग्राम के दौरान सरपरस्तों के लिए जगह जगह पर
तरगीबी पोस्टर भी लगाए गए थे, जिसमें निकाह की तरजीहात, इस्लामी तरीका और मेयार इंतखाब के पैमाने दर्ज किए गए थे। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए गुलबर्गा से जवाद मीर की रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर में मुख्तलिफ किसान और मुख्तलिफ तरक्की पसंद तंजीमों के नुमाइंदों ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दौरे के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया और ट्रंप वापस जाओ के नारे बुलंद किए। इस दौरान वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरों को नज़रातिश किया गया। एहतजाजी लीडरों ने कहा कि हिंदुस्तान को अमेरिका का दूध और चिकन नहीं चाहिए। एहतजाजियों ने कहा कि हमारे मुल्क को ईरान के साथ दोस्ताना ताल्लुकात ख़त्म करवाने की कोशिश की, जिसके एवज़ आज हमको ईरान से पेट्रोलियम अशिया बहुत कम मिलती हैं। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका अपना सामान फरोख्त करने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल करता है और पूरी दुनिया पर अपनी इजारादारी कायम करना चाहता है। ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ। ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದರೆ ವಿಶ್ವದ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯಶಾಹಿ ದೊರೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಈ ದೇಶದ ರೈತರ, ಕೂಲಿಕರ, ಕಾರ್ಮಿಕರ ಇಡೀ ಒತ್ತೆಯನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒತ್ತೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ರೈತ ವಿರೋಧಿ, ಕಾರ್ಮಿಕ ವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಿಸಾನ್ ಸಭಾ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के एजाज़ में राष्ट्रपति भवन में दिए जाने वाले इशाइया में शिरकत करने के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आला येडियुरप्पा ने अभी तक कोई फैसला नहीं किया है। मीडिया से बातचीत में येडियुरप्पा ने दावतनामा मौसूल होने की तस्दीक की, ताहम उनका कहना है कि दूसरी मसरूफियात की वजह से वो ट्रंप के एजाज़ी इशाइया में शिरकत के लिए अभी कोई फैसला नहीं कर पाए। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने अमेरिकी सदर के एजाज़ में मंगल के रोज़ इशाइया का खास एहतमाम किया है। इसमें मुल्क की सिर्फ 8 रियासतों के वज़ीर-ए-आला को ही मदऊ किया गया, जिसमें येडियुरप्पा का नाम भी शामिल है। येडियुरप्पा के अलावा तेलंगाना, उड़ीसा, हरियाणा, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और आसाम के वज़ीर-ए-आला इशाइया में मदऊ किए गए हैं।